Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का 9th चैप्टर कर रहे हैं द कोमेट पार्ट 1। और इसका पार्ट 1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से रीड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो सर जॉन थे और जेम्स थे वो आपस में जो कोमेट था दत्ता जो कि पृथ्वी से टकराने वाला था उसके बारे में बात कर रहे थे। सर जॉन ने जेम्स की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको छुपा दिया था और उसको पब्लिश होने नहीं दिया था। इसके बाद में जब उनकी मीटिंग होती है तो दोनों में क्या बातचीत होती है, देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए क्या है यहाँ से, लेट मी एश्योर यू, मुझे तुम्हें पक्का बताने दो, मतलब मुझे तुम्हें विश्वास दिलाने दो सर जॉन, श्रीमान जॉन, दैट इट इज़ करेक्ट, कि ये सही है। जो पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसमें जो कुछ भी लिखा गया था वो सही है। आई शेक माई रेपुटेशन ऑन इट, मैं अपनी रेपुटेशन को, अपनी प्रतिष्ठा को शेक ऑन, दाव पर लगाता हूँ, फॉर इट, इसके लिए। जेम्स कुड नॉट कॉन्टेन हिमसेल्फ, जेम्स अपने आप को नहीं रख पाया, कॉन्टेंट मतलब अपना आपा नहीं रख पाया, एनी मोर, और ज़्यादा। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ, डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता है, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा, इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स, अगर कॉमेट दत्ता टकराता है, विद द अर्थ, धरती के साथ, एज यू प्रेडिक्ट इट विल, जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया है, भविष्यवाणी की है, इट विल, ये टकराएगा। द इफेक्ट विल बी कोस्ट्रोफिक, कोस्ट्रोफिक मतलब अत्यंत भयंकर, जो इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, वो कोस्ट्रोफिक होंगे, अत्यंत भयंकर होंगे। दैट इज वाई, यही कारण है, आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर, मैंने अतिरिक्त ध्यान रखा है, टू वेरीफाई, सिद्ध करने के लिए, माई कैलकुलेशन, मेरी गणनाओं को। बियरिंग रेयर सरकमटांसिज, बियरिंग रेयर सरकमटांसिज, कुछ रेयर दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़ करके। द कोलाइड्स इज इनवाइटेबल, जो कोलिशन है, टकराव है, वो इनवाइटेबल है, टालने योग्य नहीं है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स कॉन्फिडेंट था, बहुत विश्वास से भरा हुआ था। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, लेकिन सर जॉन ने केवल एक फ्रेज, महत्वपूर्ण, क्वालिफाइंग महत्वपूर्ण फ्रेज, वाक्यांश उठाया। व्हाट आर दोज रेयर सर्कमटांसिस, जो ये रेयर सर्कमटांसिस हैं, दुर्लभ परिस्थितियां हैं, वो क्या हैं। वेल, ठीक है, इट माइट कोलाइड विद द सम एस्ट्रोनोट, एस्ट्रोनोट जो धूमकेतु होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनोट। तो इट माइट कोलाइड, ये अवश्य ही शायद टकरा जाए, विद सम एस्ट्रोनोट, किसी धूमकेतु से, बिफोर रीचिंग हेयर, यहाँ पहुँचने से पहले। और इट माइट जस्ट स्पाइट अप, और ये स्पाइट अप हो जाए, गायब हो जाए, विद नियर द सन, जब सन के पास, सूरज के पास जाए तब। और इट माइट एवोपरेट, या फिर ये एवोपरेट हो जाए, वाष्पित हो जाए। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दीज फॉर्टुइटिस सर्कमटांसिस, लेकिन इन सर्कमटांसिस को, इन दुर्लभ परिस्थितियों को कोई भी नहीं गिन सकता है, कोई भी नहीं जांच सकता है। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द assumption that comet दत्ता will collide with the earth, वी हैव टू प्रोसीड ऑन, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, द assumption, इस विश्वास को लेकर के, दैट कोमेट दत्ता विल कोलाइड, जो कोमेट दत्ता है वो टकराएगा, विद द अर्थ, धरती से। कोमेस्टेरी कोलिशंस आर एक्सपेक्टेड, जो कोमेस्टेरी कोलिशन, भयंकर टकराव, आर एक्सपेक्टेड, संभव है, और टू ओक्योर वंस, ओक्योर वंस, एक बार होना, इन 10 मिलियन ईयर्स, 10 लाख सालों में। इस प्रकार का जो भयंकर टकराव है वो 10 लाख सालों में एक बार होना संभव होता है, या फिर उसकी आशा की जा सकती है। बट लेकिन, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं, दैट नेक्स्ट वन विल ओक्योर इन ए ईयर, जो अगला टकराव है वो 1 साल में हो जाएगा। 10 मंथ्स, टू बी प्रिसाइज, भविष्यवाणी के अनुसार 10 मंथ, 10 महीने। इंटरजेक्टेड जेम्स, जेम्स ने इंटरजेक्ट किया, बीच में टोका,
थैंक यू फॉर द करेक्शन, गलती को सुधारने के लिए शुक्रिया। डू यू रियलाइज, क्या तुम महसूस करते हो, दैट कि वी हैव ओनली 10 मंथ्स, हमारे पास केवल 10 महीने हैं, ऑफ सर्विवल, जीवित रहने के लिए, लेफ्ट, बचे हैं बाकी, फॉर द एंटायर लिविंग स्पाइसीज, पूरी, एंटायर संपूर्ण, लिविंग स्पाइसीज जीवित जातियों के लिए, जीवित प्रजातियों के लिए, ऑन द अर्थ, धरती पर। डू यू थिंक, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो, वी हैव डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो, वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा, टू स्टॉप दिस ऑल, इस सब को रोकने के लिए। ए फ्लटरिंग स्माइल अक्रॉस्ट जेम्स फेस, जेम्स के चेहरे पर ए फ्लेटिंग स्माइल, एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसकी तरह। एज इफ, जैसे कि, वी आर फेसिंग हेयर ए मिरर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मिरर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था होती है उसको थोड़ा सा उल्लंघन, जैसे कि हम कानून व्यवस्था के थोड़े से उल्लंघन को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा। अलाउड, ही सेड, अलाउड, जोर से, ही सेड, वह बोला, हाउ, कैसे, मे आई आस्क, मैं पूछ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ। कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कोस्ट्रोफिक, कैन वी प्रिवेंट, क्या हम बच सकते हैं, दिस नेचुरल कोटास्ट्रोफी, ये जो कोटास्ट्रोफी है, नेचुरल प्राकृतिक आपदा है, इससे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट, लेकिन, वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट टू ट्राई, केवल ट्राई करने का है, मतलब हम कोशिश करने के सिवाय कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। आई थिंक वी नीड मोर, मैं सोचता हूँ, वी नीड मोर, हमें ज़्यादा की ज़रूरत है, देन 2 ब्रेन्स, 2 दिमागों से, टू हैंडल दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति से निपटारा पाने के लिए। इट इज़ इसेंशियल, यह आवश्यक है, टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए, उनका एक जरूरी सम्मेलन होना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर्स, के वो इसके काउंटर मेजर के बारे में, इससे प्रतिरक्षा करने के लिए कुछ सोच सकें। एंड ऑफ कोर्स, और अवश्य ही, इन टोटल सीक्रेसी, पूर्ण रूप से गुप्त होना चाहिए। थिंक ऑफ द पैनिक, उस पैनिक के बारे में, उस भय के बारे में सोचिए, इन द वर्ल्ड, संसार में, इफ दिस डर्डफुल न्यूज, अगर ये भयानक न्यूज, समाचार, लीक हो जाता है, बाहर फैल जाता है। सर जॉन ग्लेंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट, सर जॉन ने उस पांडुलिपि की तरफ देखा, इन द जेम्स हैंड, जेम के हाथ में थी। माई स्प्रेसिंग दिस पेपर, माई स्प्रेसिंग दिस पेपर, स्प्रेस का मतलब दबा लेना, छुपा लेना, इस पेपर को छुपा लेने से, विल नॉट हाइड द ट्रूथ, सच्चाई नहीं छुपेगी। सर जॉन, श्रीमान जॉन, सेड, जेम्स सेड, जेम ने कहा। देयर वॉज अनदर, यहाँ दूसरे भी हैं, हु विल अराइव एट द सेम कैलकुलेशन, जो इसी गणना पर पहुँचे हैं, सूनर और लेटर, जल्दी या फिर थोड़ी देरी से। नो, डू नॉट सप्रेस इट, नहीं, इसे सप्रेस नहीं करना है, इसे छुपाना नहीं है, बट टून इट डाउन, लेकिन इसे टून डाउन कर दो, इसे थोड़ा हल्का कर दो। एड मैनी इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे इफ और बट, लेकिन और परंतु, यदि और परंतु इसमें जोड़ दो। टू मेक योर कैलकुलेशन, तुम्हारी इस गणना को बनाने के लिए, अपीयर नॉट टू सो सर्टेन, अपीयर नॉट सो सर्टेन, कि ये बिल्कुल भी पक्की प्रतीत ना हो। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस, मैं अपने पूरे इन्फ्लुएंस को, अपने पूरे प्रभाव को लगा दूंगा। विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, टू मेक, बनाने के लिए, देम एक्सरसाइज ए सिमिलियर, उन्हें एक इसी तरह का अभ्यास कराने के लिए, रिस्ट्रेंट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए उनको रिस्ट्रेंट करने के लिए, उनको मनाने के लिए। हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक।
until this witched comet, जब तक कि ये witched comet दुर्भागा धूमकेतु is safely out of the way, safely out सुरक्षात्मक रूप से चला जाए the way रास्ते से. Let us spend some time now to plan the details of the international conference. Let us spend आओ बिताते हैं some time कुछ समय now अब to plan the detail जो प्लान हमने योजना हमने बनाई है उसकी डिटेल के ऊपर उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं फॉर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसके ऊपर. Shall we call it in a week? क्या हम इसे एक सप्ताह के समय में बुला सकते हैं? Here यहाँ पर. A week to plan such a important secret conference. एक सप्ताह का समय ऐसे महत्वपूर्ण गुप्त कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के लिए ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का. जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क. जेम्स सोचता था इट एन इम्पॉसिबल टास्क कि ये एक असंभव कार्य है. बट सर जॉन डिसएग्रीड लेकिन सर जॉन असहमत था. एंड और बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स और उसने डिटेल्स को स्पेल आउट करना मतलब उनको विस्तृत रूप से उनके ऊपर सोचना समझना उसने शुरू कर दिया था. तो डियर्स ये था अपना पार्ट 1 कॉमेट का जो लेसन नंबर 9 है अपना उसका वो हमने अब इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको समझ में आ गया है. अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए. अगर कुछ प्रॉब्लम डाउट क्योरी रहती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. हैव ए ग्रेट टाइम.